सीताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बाल महाभारत का अगला भाग, जिसका नाम है अम्बा और भीष्म। पिछली कथाओं में हमने देवव्रत और उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सुना था, पढ़ा था। आज की इस कथा में हम अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कथा का विराम हुआ था सत्यवती के 2 पुत्रों पे, जहाँ पर उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आज वहीं से कथा प्रारंभ होगी। बड़ी ही रोचक कथा है, सुंदर कथा है, जरूर आप श्रवण करें। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा ही वीर था। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उनका चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को ही हस्तिनापुर की राजगद्दी संभालनी पड़ी। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। बालिग न होने के कारण राजकाज का जो पाठ था वो भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य बड़ा हो गया, योग्य हो गया, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें जैसे ही पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, यह जानकर के भीष्म बड़े ही खुश हुए, प्रसन्नचित्त हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजकुमारियों को पाने की आपस में सभी में होड़ लगी हुई थी, स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते ही थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए ही आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में महाराजा भीष्म ने अपना नाम लिखवा दिया तो अन्य राजकुमारों को बड़ी निराशा हुई। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती जो भीष्म है वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए यहाँ स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर भीष्म की फप्तियां कसी जाने लगी, अर्थात ताने कसे जाने लगे, और भीष्म चुपचाप खड़े थे और कहा जाने लगा कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है, इनका प्रण का क्या हुआ। इन्होंने तो प्रण लिया हुआ था कि ये जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। ये सारी बातें भीष्म को वहाँ सुननी पड़ी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर के लिए चल दिए। सौभ एक देश था। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, उससे प्रेम करती थी, उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। सौभ देश के राजकुमार साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का बहुत प्रयास किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच में घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म ने उसे हरा दिया साल्व को, लेकिन जब काशीराज की कन्या, जो बड़ी कन्या थी अम्बा, उसने प्रार्थना की और भीष्म ने उसको जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद सभी कन्याओं का विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से मिली और बोली, गांगे अर्थात गंगा का पुत्र गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो भी उचित समझे वह करे। ऐसा अम्बा ने भीष्म से कहा। भीष्म को अम्बा की बातें उचित लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के
पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्लू के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। इस तरीके से अम्बा ने साल्लू के आगे एक अनुरोध रखा, पर साल्लू नहीं माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है। तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया था, इसलिए मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जाओ, तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। ऐसा साल्लू ने अम्बा से कहा। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्लू अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। यह बात भीष्म विचित्र वीर्य से कहते हैं। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। ये सारी बात भीष्म ने विचित्र वीर्य से कही और विचित्र वीर्य को मनाने की कोशिश की कि वह अम्बा से ब्याह गया अर्थात विवाह करे, लेकिन विचित्र वीर्य यहाँ तैयार नहीं हुआ। बेचारी अम्बा न इधर की रही और न ही उधर की। कोई और रास्ता न देखकर वह भीष्म से बोली कि गांगे, आपने ही मुझे हरण करके लाया था, जीत करके लाया था। अब आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ विवाह करें। ऐसा अम्बा ने भीष्म के सामने कहा। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से पुनः आग्रह किया और वह फिर भी नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, सौभराज साल्लू के ही पास जाओ और एक बार पुनः प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्लू के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत आग्रह किया, अनुरोध किया, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को साल्लू कैसे स्वीकार करता, यही उसके मन में था। इसलिए उसने पुनः अम्बा के लिए विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी चलती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को माना, उन पर बहुत क्रोधित हुई और उनके प्रति उसके मन में द्वेष भावना जाग उठी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और अपना दुख सुनाया और प्रार्थना की कि भीष्म से युद्ध करो और उसका वध कर डालो। सभी जितने राजाओं से अम्बा मिली, सबसे यही कहती जा रही थी, लेकिन क्या मजाल किसकी कि भीष्म के सामने कोई टिक पाए। राजा जैसे ही भीष्म का नाम सुनते तो तुरंत ही मना कर देते। तो एक दिन अम्बा जो है क्षत्रियों से, राजकुल से निराश होकर के तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में गई। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम जी के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा कि काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें और आपसे भीष्म के वध की मैं भीख मांगती हूँ, उसका वध हो जाए, यही मेरी प्रार्थना और इच्छा है। यह अम्बा ने परशुराम से कहा। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भीष्म के साथ युद्ध करना स्वीकार किया और युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार थे, दोनों ही जितेंद्र और ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। घनघोर युद्ध हुआ, युद्ध का कोई अंत नहीं हुआ, लेकिन आखिर में परशुराम को हार का सामना करना पड़ा और वह वापस लौट आया। उसने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था वह मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, क्योंकि उसके मन में भीष्म के प्रति एक ईर्ष्या और क्रोध की भावना जाग चुकी थी।
उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जो बाद में कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय वही शिखंडी के रूप में आगे आया और अर्जुन ठीक उसके पीछे थे और शिखंडी आगे थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि जो शिखंडी है वही अम्बा है, इसलिए उन्होंने उस पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने वीरोचित की प्रतिष्ठा का मान रखा और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर आक्रमण किया, बाणों की बौछार कर दी, जिससे भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए, आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब वो पृथ्वी पर गिरे तो अम्बा बहुत ही प्रसन्न हुई और अम्बा का क्रोध शांत हो गया। तो आज की कथा को हम पाठ के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं मित्रों। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।